रितेश की एक कपड़े की दुकान थी। शहर के सबसे महंगे बाजार में उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अदिति और उसके माता पिता थे। एक दिन रितेश अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। वह एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है। होटल में उसका कमरा बुक था। वह काउंटर पर पहुंचता है और कमरे में उसकी बुकिंग के बारे में पूछता है। रितेश काउंटर रजिस्टर में साइन करता है। तभी मैनेजर एक वेटर को बुलाता है। मैनेजर उससे कहता है, साहब का सामान तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 306 में रखाओ। वेटर सामान लेकर आगे आगे चल देता है। रितेश और अदिति दोनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिफ्ट से होते हुए वे सभी कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में सामान रखकर जब वेटर वापस जाने लगता है तो रितेश उससे कहता है, सुनो ये लो टिप। रितेश 100 रुपये निकाल कर वेटर की ओर बढ़ा देता है। लेकिन ये क्या, वेटर पैसे ना लेकर वापस जाने लगता है। रितेश उसे रोकता है। रितेश उससे कहता है, अरे ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो। तुम्हारे मैनेजर से हम कुछ नहीं कहेंगे। वेटर चुपचाप पैसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी रितेश उसे रोकता है। रितेश कहता है, तुम आशीष हो ना। वेटर ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी अदिति रितेश के पास आई और बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो और वेटर से क्या बात कर रहे थे। रितेश ने कहा, अदिति ये मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन अब मुझे पहचान नहीं रहा है। मैंने तो इसे पहचान लिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करके आता हूँ। रितेश नीचे काउंटर पर पहुंचकर आशीष के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि वह तो अभी ड्यूटी ख़त्म करके घर चला गया, कल सुबह आएगा। आशीष ने दूसरे वेटरों से उसके घर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसका घर मालूम नहीं था। रितेश अपने कमरे में वापस आ जाता है। अदिति उससे पूछती है तो रितेश कहता है, देख हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आशीष पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन फिर इसके पिता पर बहुत कर्जा हो गया था। इसके पिता अपना घर बेचकर कर चुका कर अपने परिवार के साथ कहीं चले गए। आशीष ने मेरी बहुत मदद की है। अगर वह नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगले दिन आशीष काम पर नहीं आया। आशीष के घर का पता भी नहीं लग पा रहा था। रितेश और अदिति घूमने निकले, लेकिन रितेश का मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। वह हर समय आशीष के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उनका होटल में आखिरी दिन था। होटल छोड़कर रितेश ने सामने ही दूसरे होटल में कमरा ले लिया। अदिति के पूछने पर उसने बताया, अदिति आशीष अपनी गरीबी के कारण मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, इसलिए ही मैंने होटल बदल लिया है। उसे पता होगा कि हम होटल कब छोड़ने वाले हैं। सामने होटल में बालकनी से रितेश पहले वाले होटल में नज़र रख रहा था। चौथे दिन आशीष काम पर आया। रितेश ने उसे देखा और वह तुरंत होटल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने आशीष को रोका और पूछा, भाई मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझसे बचकर भाग रहा है। अचानक रितेश को अपने सामने देखकर आशीष सकपका गया। फिर वह संभल कर बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम कहाँ और मैं कहाँ, अब तुम्हारा मेरा कहाँ मेल है। रितेश ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर लेकर चल। रितेश के बहुत जिद करने पर आशीष ने अपने मैनेजर से बात की और रितेश को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें उसकी मम्मी और उसकी पत्नी थी, जो कि फटे हुए कपड़े पहनी थी। पास ही में एक बच्चा खेल रहा था। आशीष को देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप आज भी वापस आ गए क्या? वो आपके दोस्त अभी वही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे। रितेश पीछे ही खड़ा था। वह बोला, भाभी जी मैं ही वो दोस्त हूँ जिससे बच रहा था। क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? क्यों माँ जी अपने भोला बेटे को भूल गई? आशीष की बूढ़ी माँ ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से
आंसू निकल आए। अरे बेटा, मैं और आशीष तुझे हमेशा याद करते हैं। कभी कभी अखबार में तेरी दुकान का इश्तेहार छपता है, उसमें तेरी फोटो देखकर ये तुझे बहुत याद करता है। रितेश ने कहा। अरे तुम लोग इतनी परेशानी में हो क्यों भाई, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? आशीष ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। भाई मुझे लगा तू मुझ गरीब को पहचानेगा या नहीं, वहाँ कहीं तूने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी आशीष की पत्नी बोली, भैया इनकी कोई गलती नहीं है, आप ही देखो हम किस हाल में हैं, ऐसे में तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। इन्हें इसी बात का डर था। खैर आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रितेश बोला, चल अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चल, दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे। मेरी 3 दुकानें हैं जो मुझसे नहीं संभल रही है। आशीष ने कहा, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, तुझे मैं आज भी याद हूँ, यही बहुत है। रितेश ने उसे डांटते हुए कहा, तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी माँ और भाभी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, तेरा मन हो तो आ जाना। आशीष मना करता रहा, लेकिन रितेश नहीं माना। वह बोला, जानता है तूने बचपन में मेरी कितनी मदद की है, मैं कितना गरीब था, मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तूने मुझे अपनी किताबें दी और स्कूल में इसी बात पर तेरी कितनी पिटाई होती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। वैसे बाबूजी कहाँ गए? आशीष बोला, भाई वो तो गांव छोड़ने के 6 महीने बाद ही ख़त्म हो गए। उन्हें लग रहा था उनकी वजह से उनका परिवार मुसीबत में है, तब से हम ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। रितेश उन्हें सामान बांधने का बोलकर वापस होटल आया और अदिति को सारी बात बताई। अदिति बहुत खुश हुई, उसका पति अपने दोस्त की मदद कर रहा है। दोनों ने जाकर आशीष का सारा सामान ट्रक में चढ़वाया और उन्हें अपने घर ले आए। वहाँ दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। आशीष अब धीरे धीरे काम सीखने लगा। रितेश ने एक दुकान की पूरी जिम्मेदारी आशीष को सौंप दी थी। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का कर्जा चुकाया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।